लोक कथा के अनुसार वीरू और भोलू दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। वीरू धनी था और भोलू निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। वीरू की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोलू की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर वीरू की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो वीरू इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोलू की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने वीरू को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोलू की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न वीरू की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। वीरू भोलू के पितर पहले वीरू के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोलू के यहाँ गए। वहाँ क्या था? मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बढ़ाई करने लगे। वीरू भोलू के पितरों ने भी अपनी आपबीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोलू समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोलू के घर में तो 2 वक्त की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोलू पर दया आ गई और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की भोलू के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोलू के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोलू की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांटकर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बातें बताईं। आंगन में आकर भोलू की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोलू भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोलू की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए।